हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। एग्रीकल्चर विद अविनाश यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पहले अनाउंसमेंट किया था कि हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जितने भी एग्रीकल्चर की रिलेटेड जो कम्पिटिटिव एग्जाम है, स्टेट लेवल हो या सेंट्रल लेवल हो, उनके लिए अपने एग्रीकल्चर के मेजर सब्जेक्ट का फंडामेंटल बैच अपन यहाँ पर लेकर आने वाले हैं। उसी बीच हम सोइल साइंस का फंडामेंटल बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले अपन एक बात और कर लेते हैं, क्योंकि अपन क्या होता है, यूट्यूब पे पढ़ते हैं तो अपन माइंड में एक सोच आती है कि क्या पता अपने को जो कंटेंट मिल रहा है वो अच्छा मिल रहा है नहीं मिल रहा। उसी के लिए आप लोगों को मेरे ऊपर ट्रस्ट बना के रखना है कि मैं जो भी आपको कंटेंट दे रहा हूँ वो 100% बिल्कुल सही है। और ट्रस्ट भी कैसे बनाए रखना है, क्योंकि आने वाले टाइम में हम जितने भी जो लास्ट ईयर के अपने एग्जाम है उनका यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन का, तो उससे आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि आपको जो हम कंटेंट दे रहे हैं वो कितना कंटेंट सही है या नहीं है। तो उसके लिए आपको ट्रस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा मेरी लाइफ में फॉलो करता हूँ कि वंस ट्रस्ट इज ब्रोकन इट कैन टेक ए लॉन्ग टाइम टू हील। एक बार यदि ट्रस्ट टूट जाता है तो उसको हील होने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए मैं मेरी तरफ से पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी कि आप लोगों के साथ मेरा ट्रस्ट बना रहे। इसके लिए मैं आपको 100% यहाँ पर देने की कोशिश करूँगा। उसके बदले आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको फुल सपोर्ट करना है मेरा, क्योंकि जो आपका सपोर्ट पे डिपेंड है कि आने वाले टाइम पे हम आपके लिए क्या क्या यहाँ पर अच्छा कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम पे हम यहाँ पर जो भी अपनी 11th 12th के जो स्टूडेंट है एग्रीकल्चर की, उनके लिए जो फंडामेंटल बैच है, फाउंडेशन कोर्स है, वो अपन यहाँ पर लेकर आने वाले हैं। उसी के साथ अपने जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट हैं, वो भी यदि SRF GRF में इंटरेस्टेड है उनके लिए भी हम यहाँ पर बैच लेकर आएंगे। ठीक है। और फोर्थ ईयर के स्टूडेंट का हम इतना हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो अभी रावे कंप्लीट करके वो मॉड्यूल के अंदर गए हैं। लेकिन फिर भी हम पॉसिबिलिटी मैक्सिमम उनके लिए अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो ये ओवरऑल डिपेंड है आपके सपोर्ट पे, कि आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो हमारे से उसको मोटिवेशन मिलेगा कि हम आपके लिए कितना बेस्ट कर सकते हैं। तो आपकी यहाँ पर जो फीस होगी सिर्फ आपका सपोर्ट हमारी क्या होगी, फीस होगी। ठीक है। और इसी के साथ साथ अपनी जितनी भी एग्रीकल्चर रिलेटेड जो योजनाएं होंगी वो भी अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो भी लोन्स होंगे उसके बारे में अब आपको यहाँ पर बताया जाएगा। इसलिए अपने जितने भी पेरेंट्स हैं जो फार्मर्स हैं, फार्म एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, उनको भी हमारे चैनल से जोड़ के रखें, ताकि उनको भी टाइम टू टाइम अपडेट मिले। क्या क्या कोई स्कीम आती है, सेंट्रल स्कीम है, अपनी स्टेट स्कीम है, उनके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। उसी के साथ जितनी भी जॉब अपडेट आती हैं उनके बारे में भी आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर बताया जाए। और अपनी जितनी भी एग्रीकल्चर रिलेटेड जो करंट न्यूज़ है उनके बारे में आपको यहाँ पर टाइम टू टाइम अपडेट किया जाएगा। अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हुए बन सकते हैं अपनी क्लास के ऊपर। तो सबसे पहले अपन सॉइल साइंस का जो सिलेबस है वो देखते हैं। कभी अपने को सब्जेक्ट पढ़ना है तो अपने को माइंड में इतना थीम होना चाहिए कि अपना सब्जेक्ट है क्या, उसमें क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या उसका बेसिक इंट्रो है, उसके बारे में अपन सब कुछ जानेंगे। तो आज की क्लास में अपना इतना ही रहेगा कि अपन पूरा सिलेबस देखने वाले हैं। ठीक है। जितने भी अपने जो 11th 12th के स्टूडेंट हैं, ठीक है, और जो अपने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, उनको भी मैं जब भी सिलेबस के बारे में डिस्कशन कराऊंगा तो आपको उनको आइडिया नहीं लगेगा, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि इसके अंदर बेसिक बेसिक चीज़ें क्या है। आपको तो सिर्फ इतना नोट करके रखना है कि कितने क्या अपनी अपनी इसके अंदर टॉपिक है, क्या अपना एजेंडा रहने वाला है। लेकिन अपने जो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हैं उनको पूरा बेसिक आइडिया है सब्जेक्ट का, क्या 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 चीज़ है। लेकिन ये 11th 12th और जो फर्स्ट ईयर के अपने स्टूडेंट हैं उनके लिए है कि आप नोट करके रखो कि अपना कौन कौन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कैसे क्या करने वाले हैं। ठीक है। तो मैंने इसको टोटल 20 यूनिट्स में मैंने डिवाइड किया है। ठीक है। टोटल 20 यूनिट्स में मैंने डिवाइड किया है अपनी सोइल साइंस की कंप्लीट बेसिक फंडामेंटल बैच को। और 20 क्लास अप्रोक्स में 40 to 50 क्लासेस के अंदर इसको कंप्लीट करूँगा। ठीक है। तो एक क्लास अपनी होगी वो 30 to 40 मिनट्स की क्लास होगी। ठीक है। फिर एक जो 30 to 40 मिनट क्लास होगी, और एक वीक में मैं आपके 3 क्लास यहाँ पर लेने वाला हूँ। एक होगी फ्राइडे को, एक होगी सैटरडे को, और एक होगी संडे को। ठीक है। तो टोटल 3 क्लास होगी एक वीक में। तो इस हिसाब से अपन 2 मंथ में अपन सोइल साइंस का फंडामेंटल बैच यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो अपन रेगुलर हमारे साथ आप लोग जुड़े रहिए, और आपके जितने भी कोई दोस्त लोग हैं अदर यूनिवर्सिटी में, अदर कॉलेज में, उनको भी शेयर कीजिए, क्योंकि वो भी टाइम टू टाइम क्लासेस ले सकें। क्योंकि एक बार यदि क्लास ज़्यादा हो जाएंगी उसके बाद मैनेज करना एक थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और स्टार्टिंग से यदि समझेंगे तो टॉपिक पूरा समझ में आता है। क्योंकि मैं यहाँ पर बेसिक से लेने वाला हूँ आपके लिए सोइल को। बिल्कुल सोइल क्या है, सोइल कैसे फॉर्मेशन होता है, उसकी स्टेप स्टेप वाइज स्टेप कैसे अपन उसको चलते हैं,
पूरा एडवांस तक उसको आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो उसी के बीच अपन फर्स्ट जो टॉपिक हो पाना वो होगा बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट के बारे में अपन पढ़ेंगे, सोइल्स क्या है, सोइल किसने सोइल के बारे में कितना क्या इन्फॉर्मेशन दिए हैं, बेसिक इंट्रो इसके अंदर अपन सोइल को कंप्लीट पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे अपन साइंटिस्ट के बारे में। तो साइंटिस्ट इसका अपन यहाँ पर पूरा जितने भी अपने सोइल के इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस हिसाब से अपन कंप्लीट साइंटिस्ट यहाँ पर देख लेंगे, आदर्श वगैरह जो है वो देख लेंगे। उसके बाद इंस्टीट्यूट देखेंगे, जो मेजर मेजर इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है उसके बारे में एक साथ यहाँ पर बात कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सोइल के अंदर। चलो सोइल किन किन कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। फिर कंपोनेंट्स कहाँ से अपने को मिलते हैं उस कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। जैसे बात करते हैं अर्थ आ गया, रॉक्स आ गया, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, मिनरल्स। अब आप बोलोगी कि अर्थ, रॉक एंड मिनरल्स कहाँ से आए? कहाँ से आए? क्योंकि जो मिनरल्स होता है ना, ये मिनरल्स ही सोइल का सबसे मेजर कंपोनेंट होता है। तो ये मिनरल्स अपने को कहाँ से मिलते हैं? रॉक से मिलते हैं। और रॉक हमारे को कहाँ पर मिलती है? अर्थ के अंदर, ठीक है। तो अर्थ का अपन बेसिक इंट्रो पढ़ेंगे थोड़ा, उसके बाद अपन रॉक का पढ़ेंगे, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, और मिनरल्स के बारे में अपन थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसकी हार्डनेस के बारे में, और सोर्स मतलब अपने को कहाँ से प्राप्त यहाँ पर होता है सोर्स मिनरल्स, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पर बात। नेक्स्ट है सोइल फॉर्मिंग रॉक्स, मतलब ऐसी रॉक्स जिससे सोइल का फॉर्मेशन होता है उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। क्योंकि अपना एम क्या है कि अपने को सोइल फॉर्मेशन करना है, और सोइल फॉर्मेशन करने से पहले सोइल के लिए अपने को क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो सोइल कहाँ से बन रही है, उस सब का स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर अपन देखने वाले हैं। उसके बाद पढ़ेंगे वेदरिंग ऑफ रॉक्स। सोइल का फॉर्मेशन होता है तो कैसे होता है, रॉक का वेदरिंग होता है, और वेदरिंग क्या है, रॉक का टूटना ही क्या होता है, वेदरिंग होता है। तो रॉक कैसे टूटती है और कैसे सोइल का फॉर्मेशन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सोइल फॉर्मेशन में मतलब कैसे सोइल का फॉर्मेशन हो रहा है, उसके अंदर कौन कौन सी प्रोसेस है, कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनके बारे में अपन यहाँ पर सब पढ़ने वाले हैं। उसके बाद पढ़ेंगे सोइल प्रोफाइल। तो ये आपने देखा होगा सोइल के अंदर ऐसी लेयर दिखती है अपने को, अलग अलग टाइप की लेयर दिखती है सोइल के अंदर, डार्क कलर, लाइट कलर। तो वो जो लेयर्स होती हैं, जो हॉरिजन्स होती हैं, वो क्या सोइल प्रोफाइल डिनोट करते हैं। कि हम यहाँ पर यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि सोइल का फॉर्मेशन हमने कर लिया। अब सोइल का फॉर्मेशन कर लिया तो अब इसके सोइल के बारे में पढ़ना है अपने को। सोइल अपने पास फॉर्म हो गई है, अल्टीमेट अपना एम क्या था, सोइल का फॉर्मेशन करना था, सोइल फॉर्म हो गई। उसके बाद उसका सोइल प्रोफाइल अपन ने पढ़ लिया यहाँ पर। उसके बाद सोइल अलग अलग जगह की अलग अलग टाइप की सोइल्स होती हैं, तो उसका अपन आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, तो उस आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने यहाँ पर सोइल क्लासिफिकेशन किया। सोइल को हम अलग अलग टाइप में, ग्रुप्स में, ऑर्डर में उसको डिवाइड किया, ठीक है। ऐसे टोटल उसके बारे में पढ़ने के बाद यहाँ पर सोइल ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। टोटल जो सोइल ऑर्डर होते हैं 12 होते हैं, जैसे आपको पता है। तो उसमें से अपन इंडिया में कितने हैं उसके बारे में अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। कौन कौन से ऑर्डर अपने को मिल रहे हैं, कौन कौन से ऑर्डर नहीं है अपनी इंडिया में, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बात करेंगे सॉइल्स ऑफ इंडिया। इंडिया में कितने टाइप्स की सॉइल पाए जाते हैं, कौन कौन से ऑर्डर की सॉइल्स है, कहाँ कहाँ से इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बारे में अपन कंप्लीट स्टडी यहाँ पर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है सॉइल फर्टिलिटी के बारे में कि सॉइल फर्टिलिटी क्या है, सॉइल की अपनी जो क्षमता है, पोषक क्षमता क्या है, उसके बारे में बात करनी है। उसके बाद बात करेंगे सॉइल सर्वे के बारे में। उसके बाद बात करेंगे रिमोट सेंसिंग एंड GI एंड GPS, जो ये न्यू टेक्नोलॉजी है। इन न्यू टेक्नोलॉजी का अपन सॉइल सर्वे में अपन कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में अपनी यहाँ पर पढ़ने वाले। तो यहाँ तक हम पढ़ लिए, सोइल का फॉर्मेशन देख लिए, सोइल का क्लासिफिकेशन देख लिए, उसको कैसे अपन आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं उसका, तो ईजी करने के लिए अपने क्लासिफिकेशन उसका कर दिया था, ठीक है। तो अपन एक सोइल में क्या होता है, टोटल 5 ब्रांच पर सोइल को पढ़ते हैं, ठीक है। जिसमें आता है सबसे जो मेजर ब्रांच होता है इसका होता है पेडोलॉजी। जो मेजर ब्रांच होता है वो होता है पेडोलॉजी। एक होता है सोइल फिजिक्स, एक होता है सोइल केमिस्ट्री, एक होता है सोइल बायोलॉजी, और एक होता है सोइल फर्टिलिटी, ठीक है। क्योंकि जब भी अपन यदि ICR के अंदर अपन MSc के अंदर तैयारी करते हैं, PhD के लिए तैयारी करते हैं, तो अपन ये ब्रांच को अपना को अलग अलग कंप्लीट अच्छे से स्टडी करनी पड़ती है, जिसमें पेडोलॉजी आ गया, सोइल फिजिक्स आ गया, सोइल केमिस्ट्री आ गया, सोइल बायोलॉजी, सोइल फर्टिलिटी। तो इसमें 5 ब्रांच में अपनी पूरी सोइल है ना कवर हो जाती है। लेकिन अपन यहाँ पर फंडामेंटल बैच पढ़ रहे हैं, तो फंडामेंटल बैच में अपन इसका थोड़ा थोड़ा स्टडी करेंगे, जिसमें जो मेजर पार्ट होगा वो पेडोलॉजी होगा। तो अपन ने यहाँ तक जो बात की थी ये सब अपने पेडोलॉजी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है।
यहाँ तक अपन पेडोलॉजी के अंदर इसको कवर करेंगे। और जो इसमें प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल पढ़ेंगे, इस प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल में पढ़ेंगे सॉइल टेक्सचर, सॉइल का टेक्सचर क्या है, सॉइल का स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सॉइल कलर के बारे में पढ़ेंगे, सॉइल डेंसिटी। तो ये सब जो आ गया, सॉइल कलर, टेक्सचर, डेंसिटी वगैरह, ये सब किसका पार्ट है, सॉइल फिजिक्स का पार्ट है। ठीक है, सॉइल फिजिक्स का थोड़ा सा पार्ट हम पढ़ेंगे। उसके बाद ईसी, आगे अपन एक और ईसी मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और इसके बाद पढ़ेंगे अपन सॉइल कोलोइड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये दोनों किस में आते हैं, सॉइल केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे अपन बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या है, इसके अंदर कौन सी माइक्रोब्स वगैरह पाए जाते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वो आ जाते हैं सॉइल बायोलॉजी के अंदर। और सॉइल फर्टिलिटी है अलग से, अपन इसके अंदर थोड़ा डिस्कशन करने वाले हैं। तो वो आ जाता है सॉइल फर्टिलिटी। तो 5 मेजर ब्रांच आती हैं सॉइल साइंस की। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे सॉइल कोलोइड्स, कि सॉइल कोलोइड्स क्या चीज़ होते हैं, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है सॉइल के अंदर, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, उनके सब के बारे में इसको डिटेल में स्टडी करेंगे जब अपन इसको पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे ऑर्गेनिक मैटर, मतलब ऑर्गेनिक मैटर क्या चीज़ है, इसका सॉइल में क्या इंपॉर्टेंस है, इसको ऐड करने पर सॉइल की प्रॉपर्टी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उस सब के बारे में इसको पढ़ेंगे सॉइल मैटर के अंदर। उसके बाद पढ़ेंगे सॉइल टेस्टिंग, कि सॉइल का टेस्ट कैसे करते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमें कैसे पता चले कि कौन से न्यूट्रिएंट्स कम है, कैसे क्या है, कैसे उसको फील्ड से अपन उठा के उसका टेस्टिंग करें लैब के अंदर, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मेथड्स ऑफ न्यूट्रिएंट एनालिसिस, तो न्यूट्रिएंट का एनालिसिस करने के लिए, कि सॉइल टेस्टिंग के लिए अपन सॉइल को उठा के फील्ड से अपन लेबोरेटरी में लेकर आ गए, लेकिन अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को एनालिसिस करने के लिए कौन कौन से मेथड्स अपने को काम में आते हैं, तो उनका वो भी देखने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद बात पढ़ेंगे प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स, सॉइल में क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से सॉइल फर्टाइल से अनफर्टाइल हो रही है, उसके बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से टाइप की प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स हैं, उनके बारे में अपन इसमें डिटेल स्टडी करेंगे। उसके बाद बात करेंगे फर्टिलाइजर की, इसमें बायो फर्टिलाइजर एंड केमिकल फर्टिलाइजर की भी हम डिटेल में यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो अपना टोटल एजेंट होता है 20 यूनिट्स का। ठीक है, और ये 20 यूनिट्स आपको जैसे बताया मैंने 40 to 50 क्लास के अंदर अपन कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक, तो इसके साथ अपन यहाँ पर अपना फर्स्ट क्लास समाप्त होता है। उसके बाद अपन जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें फर्स्ट अपन बेसिक कंसेप्ट साइंटिस्ट इंस्टीट्यूट की बात करेंगे। जब तक अपन हमारे साथ आप लोग जुड़े रहिए, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, एग्रीकल्चर के अपने स्टूडेंट हैं, उनको शेयर कीजिए, तो वो भी हमारे साथ रेगुलर जुड़ सके।